नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके फेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। देखिए, बिहार एसएससी में यहाँ पर इंटर लेवल का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो इसके रिगार्डिंग हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम डिस्कस करें, जिसका सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। पहला सेट जरूर देख लीजिएगा। इसमें जीके जीएस को वन लाइनर के फॉर्म में हमने डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग को बहुत फायदा होगा एग्जाम में, तो आप इसको जरूर देखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यहाँ पर इस सीरीज को आप लोग जरूर देखिएगा। इसमें 600 प्लस प्रश्न जो है डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही फायदेमंद होगा। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपके पास होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्योंकि फर्स्ट सेट में हमने 30 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, 31वां क्वेश्चन है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए, जंतर मंतर कई जगहों पर बनाया गया है, तो महाराजा जय सिंह के द्वारा जो है जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है। यानी कि सरकार को अगर सबसे ज़्यादा मिलता है, इनकम होती है, तो इस तरह से प्रत्यक्ष कर, दैट इज़ ए डायरेक्ट टैक्स इसका जो है होगा। देखिए, बोरोइंग तो होता है, लेकिन उस पर सरकार को जो है यहाँ पर आपको देना पड़ता है, ब्याज भी देना पड़ता है। लेकिन अगर उसके बाद अगर देखा जाए तो डायरेक्ट टैक्स इसका मुख्य स्रोत है सरकार के राजस्व का। उसके देखिए, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। तो देखिए, थॉमस कप जो है बैडमिंटन का खेल है, और भारत ने 2022 में थॉमस कप को जीता भी है। और इससे रिलेटेड एक और है उबेर कप, तो ध्यान रखिएगा, एक उबेर कप है। तो देखिए, ये पुरुषों का कप है। बैडमिंटन में बेसिकली पुरुषों का कप होता है वर्ल्ड कप, थॉमस कप, और महिलाओं का वर्ल्ड कप होता है उबेर कप। तो बैडमिंटन से संबंधित ये दोनों कप ध्यान रखिएगा, थॉमस कप और उबेर कप। उसका देखिए क्वेश्चन है कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था। तो देखिए, प्रथम जो एशियन गेम्स है उसका आयोजन 1951 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन। क्या आप बता सकते हैं कि 2022 का एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ, जो कि अभी हाल ही में संपन्न हुआ 2023 में? इसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब देखिए, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, कप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। अब देखिए, क्रिकेट से संबंधित जो कप है वो है ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, उसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो ये 3 ट्रॉफी तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए, लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। तो लिम्बा राम जो है तीरंदाजी में अपनी ख्याति प्राप्त की है, तो तीरंदाजी इसका सही उत्तर होगा। इंग्लिश में बोलते हैं आर्चरी, तो आर्चरी में मुख्य नाम था लिम्बा राम का, इसका भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर कोई वित्त विधेयक, तो वित्त विधेयक क्या होता है, लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाता है। तो यानी कि मनी बिल जो है, अगर क्या है लोकसभा द्वारा जो है स्वीकृत हो जाता है, तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है। तो कितने दिन तक रोक सकती है, तो 14 दिनों तक ही रोक पाएगी, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है। किसमें? तो संशोधन के लिए किसमें? तो भारतीय संविधान में अगर संशोधन करना है तो विधेयक या तो आप राज्यसभा में ला सकते हैं या फिर लोकसभा में ला सकते हैं, और अनुच्छेद 368 के तहत इसको जो है संविधान संशोधन किया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद आ जाता है तो उस विवाद को कहाँ पर सौंपा जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय, दैट इज ए सुप्रीम कोर्ट में इसको सौंपा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में ही भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड जो विवाद होते हैं उसको हल किया जाता है। अब देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो देखिए, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था, और जय विज्ञान इसमें जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का होगा। और जय अनुसंधान जोड़ दिया जाए तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था। तो 1951 में लाया गया था, और संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। शुरू में 8 अनुसूची थी, अब 12 हो चुके हैं, तो 9वीं अनुसूची जो जुड़ा था वो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ही जुड़ा था, 1951 में हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि सिक्किम भारत का राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया था। तो देखिए, इसके रिगार्डिंग 2 संशोधन किए गए थे। जी हाँ, 2 संशोधन किए गए थे। पहला 35वां संविधान संशोधन हुआ था। 35वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन
रखी गई थी कि किस तरह से सिक्किम को भारत में मिलाया जाएगा, लेकिन जो बना था वो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर होगा 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को जो है भारत का राज्य बनाया गया और 1975 में ये संशोधन हुआ था। ध्यान रखिएगा 1975 में सिक्किम को भारत का अंग बनाया गया था। तो 35वां और 36वां दो संविधान संशोधन हुए। 35वां में जो है ध्यान रखिएगा टर्म्स एंड कंडीशन रखे गए थे, जबकि 36वां में इसको जो है जोड़ लिया गया भारत में। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यानी कि बेसिकली त्रिस्तरीय पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए जो समिति बनी थी वो बनी थी बलवंत राय मेहता। तो देखिए इसमें 3 शब्द है, बलवंत राय मेहता। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा त्रिस्तरीय की बात की जा रही है। 1957 में इस कमेटी को गठित किया गया था और 1957 में ही ये रिपोर्ट सौंपी। तो ध्यान रखिएगा बलवंत राय मेहता पंचायती राज्य के लिए जो है यहाँ पर समिति बनाई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। तो गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में गीतांजलि के लिए जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और एशिया के पहले जो है यहाँ पर व्यक्ति थे साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार इनको मिला। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे। तो महात्मा गांधी जो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। जी हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना पॉलिटिकल जो है गुरु मानते थे। ध्यान रखिएगा पॉलिटिकल जो गुरु मानते थे वो गोपाल कृष्ण गोखले को ही मानते थे। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था। तो देखिए भारत जो है आना था 1929 में, क्योंकि 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था इसको जो है 10 सालों के बाद रिव्यू करने के लिए, लेकिन इन्होंने 1 साल पहले ही 1928 में आ गया था। तो 1928 में 1927 में बना था, 1928 में भारत आ गया और इसमें कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे। तो 7 सदस्य थे और इसका जो अध्यक्ष थे जॉन साइमन थे। जी हाँ, जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया, जिसमें 7 मेंबर थे और इसमें जो है सातों जो है जो गोरे लोग ही थे। और जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा और इस साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय की जो है लाठी से चोट लगने के बाद जो है यहाँ पर मृत्यु हो गए थे। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है लाठी से चोट लगने के कारण साइमन कमीशन के विरोध में ही हुआ था। अब देखिए ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन पुस्तक किसने लिखा है। क्या पुस्तक का नाम क्या था, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन। तो नीरज सी चौधरी ने इस पुस्तक को लिखा है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नीरज सी चौधरी के द्वारा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन पुस्तक लिखी गई है। उसके बाद क्वेश्चन है कि इंडिया विंस फ्रीडम, इसको वीवीआई कर लीजिए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखा है। तो अब्दुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। जी हाँ, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। 11 नवंबर को इनके जन्म दिवस पे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही हम लोग मनाते हैं और इन्होंने पुस्तक लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन कौन सी है। तो देखिए जर्मन भी बोला जाता है, फ्रेंच भी और इटालियन भी। ध्यान रखिएगा कि स्विट्जरलैंड में मुख्यतः जर्मन, फ्रेंच और इटालियन भाषा जो है बोली जाती है। उसका देखिए यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या है। तो देखिए यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। 16 नवंबर 1945 का इसका गठन हुआ था और इसका मुख्यालय पेरिस में है। जी हाँ, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और इसकी कार्य भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच है। जी हाँ, अंग्रेजी और फ्रेंच है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देख सकते हैं पेरिस में इसका मुख्यालय, तो फ्रेंच होगा ही और अंग्रेजी। इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको भी वीवीआई कर लीजिए। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखा, तो अरविंद घोष जी के द्वारा लिखा गया है। तो अरविंद घोष ने पुस्तक लिखा है लाइफ डिवाइन। और देखिए एक डिवाइन कॉमेडी पूछा जाता है, तो जी हाँ डिवाइन कॉमेडी पूछा जाता है, तो उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है दांते ने। तो लाइफ डिवाइन को अरविंद घोष ने, डिवाइन कॉमेडी को दांते ने लिखा है, इसको कन्फ्यूज नहीं होना है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया। तो विक्टोरिया यहाँ
फर्स्ट की बात की जा रही है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी जो है 1877 में नियुक्त किया गया था। जी हाँ, 1877 में नियुक्त किया गया था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो देखिए ये भारतीय मूल के थे। एक थे हरगोविंद खुराना जी, तो इनको देखिए कब मिला, तो 1968 में मिला। 1968 में इनको किसके, तो मेडिसिन के क्षेत्र में इनको मिला नोबेल पुरस्कार। और एस चंद्रशेखर, जो कि चंद्रशेखर लिमिट इन्होंने दिया था, तो इनको फिजिक्स के क्षेत्र में 1983 में मिला। तो ध्यान रखिएगा, 1968 में हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के क्षेत्र में और 1983 में एस चंद्रशेखर को फिजिक्स के क्षेत्र में यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है? तो होमी जहांगीर भाभा जो है करेक्ट उत्तर होगा। जी हाँ, होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किनको जाता है? यानी कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का पितामह किनको बोला जाता है? तो विक्रम साराभाई को बोला जाता है। जी हाँ, विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक बोला जाता है। उसका क्वेश्चन है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। जी हाँ, यूनेस्को के द्वारा जो है दिया जाता है, इसको जरूर ध्यान रखना है। तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से ही ये पुरस्कार जो है दिया जाता है 1952 से। जी हाँ, 1952 से जो है कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के क्षेत्र में दिया जाता है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क भारतीय हाथी का भार जो है कितना होता है? तो लगभग 1000 केजी होता है। 1000 केजी होता है, इसको जरूर ध्यान रखें। भारतीय हाथी का यहाँ पर वजन पूछा जा रहा है, तो 1000 केजी सही उत्तर होगा। अब देखिए, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक जो है इफेक्ट के लिए जो है जाने जाते हैं। और रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन्होंने दिया है, यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? तो ध्यान रखिएगा कि आइसोलेशन मेथड होगा, यानी कि विगलन प्रक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोलेशन मेथड। तो जी हाँ, आइसोलेशन मेथड जो है शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर है जो कि आइसोलेशन जो है मेथड के द्वारा जो है बिजली उत्पन्न करता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन को कर लीजिए इंपॉर्टेंट, VVI कर लीजिए, इसके लिए नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं कि भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है, तो कमल है। लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो नेलिम्बो नुसिफेरा इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ, अगर पूछा जाए कि भारत के नेशनल फ्लावर का जो है साइंटिफिक नेम क्या है, तो नेलिम्बो नुसिफेरा इसका सही उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा, नेलिम्बो नुसिफेरा इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।